वेलकम टू टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। इस स्थल की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की नगर योजना, स्थापत्य कला, जल प्रबंधन और विशाल स्नानागार इसे प्राचीन विश्व की महानतम नगरीय सभ्यताओं में शामिल करते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसका भूस्थानिक महत्व इसलिए था क्योंकि यह व्यापार और कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल क्षेत्र था। सिंधु नदी की जल आपूर्ति और आसपास की उर्वर भूमि ने इस शहर के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। मोहनजोदड़ो की नगर योजना अत्यंत सुव्यवस्थित थी। शहर को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था, एक ऊंचा दुर्ग सिटाडेल और एक निचला नगर लोअर टाउन। ऊंचे दुर्ग में महत्वपूर्ण सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ था, जबकि निचले नगर में आवासीय क्षेत्र और व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। यहाँ की सड़कों और गलियों को ग्रिड प्रणाली के अनुसार बसाया गया था, जिसमें पक्की ईंटों के घर थे और उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसका सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध स्थल है। यह 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और इसमें जल संरक्षण के लिए उन्नत प्रणाली थी। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अनाज भंडार भी मिला है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस शहर में अनाज का संग्रहण और वितरण बड़े पैमाने पर किया जाता था। यह संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र था। मोहनजोदड़ो की सबसे उन्नत विशेषताओं में से एक इसकी जल निकासी व्यवस्था थी। हर घर में एक निजी कुआं और स्नानघर होता था और नालियां सड़क के किनारे बनी होती थीं, जो इस बात का संकेत है कि इस शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो से कई धार्मिक प्रतीक और मूर्तियां मिली हैं, जिनमें पशुपति शिव की मुहर और अन्य देवताओं की आकृतियां शामिल हैं। इनसे यह संकेत मिलता है कि इस सभ्यता के लोग धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते थे, लेकिन इसके धार्मिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल इसकी मूर्ति कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह मूर्ति कांस्य से बनी है और यह लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इस मूर्ति से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग नृत्य और कला के प्रति अत्यधिक रुचि रखते थे। मोहनजोदड़ो से मिली मुहरों पर सिंधु घाटी की लिपि अंकित है, जिसे अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। यह लिपि छोटी आकृतियों और चिन्हों के रूप में पाई जाती है और इसका उपयोग व्यापारिक वस्त्रों और माल की पहचान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो का व्यापार अत्यंत उन्नत था। सिंधु नदी के निकट स्थित होने के कारण यह शहर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से मिले साक्ष्यों से यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो का व्यापार मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया के अन्य क्षेत्रों के साथ होता था। तांबे, सोने, चांदी और अन्य धातुओं का उपयोग व्यापारिक वस्त्रों के रूप में किया जाता था। मोहनजोदड़ो का पतन अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके पतन के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया। वहीं कुछ का मानना है कि आक्रमणकारियों, संभवतः आर्यों के हमले से यह शहर नष्ट हो गया। हालांकि इसके पतन का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर योजना, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक समृद्धि का जीता जागता उदाहरण है। इसकी उन्नत जीवन शैली और शहरीकरण प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं में इसे स्थान दिलाता है।